इश्क ने जालिम मुझे निकम्मा कर दिया, वरना आदमी तो हम बड़े काम के थे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है, बिखर जाता है। मैं बात कर रहा हूं 18 जुलाई 2024 की। बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है बेगूसराय जिला अंतर्गत एक थाना लगता है फुलबरिया थाना अंतर्गत एक गांव में एक परिवार बड़ा खुशहाली से जिंदगी गुजर बसर करता है। बड़ी खुशहाली से जिंदगी गुजर बसर करता है। उस परिवार में एक लड़के थे। उस लड़के का उम्र तकरीबन 23-24 साल था। तो परिवार वाले सोचते थे कि अब इसका रिश्ता ढूंढा जाए, इसका शादी के लिए इसका शादी करा दी जाए। कुछ दिन के बाद रिश्ता भी तय हो जाता है, शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद अब वो 3-4 महीने के बाद अब वो दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगते हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही मामला थाना तक पहुंचता है। समझा बुझा करके मामला शांत करा दिया जाता है। उसके बाद कोर्ट तक भी बात पहुंचती है। उसके बाद लिखित माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगने के बाद वहां भी रफा दफा मामला हो जाता है। उसके बाद 18 जुलाई 2024 का वो दिन आता है। उस महिला की हत्या कर दी जाती है। अब उस महिला के भाई को फोन किया जाता है, आपकी बहन इस दुनिया में अब नहीं रही है। अब इसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई, आखिर ऐसी क्या बात हो गई। उसके बाद आनन फानन में यहाँ पहुंचते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। 100 को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पति को हिरासत में लेते हैं, सास को हिरासत में लेते हैं, ससुर को हिरासत में लेते हैं। और जब उससे पूछताछ करते हैं तो पहले बहुत बरगलाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर पुलिस जब अपने स्तर से पूछते हैं, पुलिस जब अपने स्तर से सख्ती के साथ जब पूछताछ करते हैं तो फिर वो पति बताते हैं कि बात दरअसल ये है कि मेरा एक मौसेरी भाभी है और यह मेरे घर से तकरीबन 400 मीटर दूरी पर उनका घर है और हमेशा मैं उसी भाभी के साथ मैं रिलेशन में रहता था। शादी से पहले ही तकरीबन 5 साल से उसके साथ रिलेशन में था और यह बात किसी को ये बात पता नहीं था। और फिर अब ये मैं कहता था कि एक कंपनी में काम करता हूँ, रात को नाइट ड्यूटी है और रात को घर में मैं नहीं रहता था। उसके बाद पत्नी सोचती थी कि आखिर ऐसा कौन सी कंपनी आपकी है जो आपको कभी छुट्टी ही नहीं मिलती है। संडे को भी तो कम से कम छुट्टी हर जगह होती है, आपको भी छुट्टी क्यों नहीं रहती है। उसके बाद फिर मैं ये वो कह करके वो टाल दिया करते थे। उसके बाद फिर पत्नी को शक हो गया। एक दिन जो है ना मैं निकल रहा था, वो पत्नी भी धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे आती है और मैं मौसेरी भाभी के घर गया। उसके बाद फिर पत्नी पीछे से उसी घर के पास खड़ी रही और वो सोचती रही कि आखिर देखें कब निकलती है। उसके बाद फिर जैसे ही मैं उसके बेडरूम में गया, बेडरूम में जाने के बाद पूरी तरह से मैं भी निवस्त्र हो गया, भाभी भी निवस्त्र हो गया और पूरी तरह से मैं शारीरिक संबंध बनाने लगे। उसके बाद फिर जो है ना मेरी पत्नी जो है ना खिड़की से झांक करके जब देखती है तो वो तो कहने लगी मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया। उसके बाद फिर जो है ना वहां से वो चलते हैं और फिर मैं अपने घर जब सुबह मॉर्निंग में 6 बजे जब अपने घर जब पहुंचते हैं तो पत्नी रो रही थी, बिलख रही थी, चीख रही थी। उसके बाद पत्नी से मैं पूछा कि आखिर क्या बात है, क्यों रोती है। तो उसके बाद फिर कहते हैं अब रहने दे, अब मत पूछिए सब बात क्यों रोते हैं। उसके बाद फिर जो है बहुत समझाने के बाद ऐसी कोई बात नहीं, कहा कि ये सब बहाना अब मत बनाइए, हमको पता चल गया है कि आप किस कंपनी में जॉब करते हैं। ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं, हमको सारा चीज पता चल गया है। मैंने अपनी आंखों से देखी है, किसी दूसरे की बात बताई हुई बात में नहीं। मैं दूसरे लोग भी हमसे बहुत बार बातें की, बहुत बार हमसे शिकायत की, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे फाइनली यकीन हो गया। बात इसी तरह से होते होते बात बहुत बढ़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि पति गुस्से में आते हैं और उसके पत्नी की पहले पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद उनकी हत्या कर देते हैं, उनको मौत के घाट उतार देते हैं।